हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमने अभी देखा केमिकल रिएक्शंस, उसके बेसिस पे हमारे पास PYQs, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन जो देखा उसी के बेसिस पे हमारे पास PYQs देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2024 में पूछा था जो दोबारा रीनीट हुआ था। अब हमसे बोला हुआ है कि ये जो अगर KMnO4 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, अच्छा ये तो हमारे पास अल्केन का रिएक्शंस हो जाएगा, कोई नहीं है। अब जब आ गया तो इसको देख लेते हैं। KMnO4 के साथ अगर हमारे पास अल्केन जो होगा तो अल्केन को KMnO4 के साथ करेंगे तो कब हमारे पास इस केस में OH आएगा। अब देखो, जब हमारे पास ये बाकी जब हमारे पास कार्बन कार्बन हो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता KMnO4 अल्कीन का, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को कर पाएगा। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ता है और यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर देगा तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो देखो यहाँ से जब हमारे पास ऑप्शन बी लेना, जब हमारे पास देखो CH3 तीनों CH3 है तो तीनों कार्बन आ जाएगा। बाकी केस में देखो हाइड्रोजन दे दिया हुआ है, तो अगर हाइड्रोजन दे दिया हुआ है तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना ईजी हो जाता है। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स रहा CH3, ये CH3, ये CH3 और यहाँ पे H, तो जब इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे ना तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ देगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन से 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन से फिर जो होगा वो OH। अच्छा, 2 बार कार्बन लिख दिए हैं, ये OH आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास आइडेंटिफाई करना है करेक्ट रिएजेंट वुड बी बॉट अबाउट द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ए इससे इसमें चेंज करना है। देखो क्या क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का हम लोग अल्कीन में हमारे पास क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। कार्बन का लॉस क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहां से अब देखो, पहला हमारे पास देखो BH3 करेंगे तो H और OH हमारे पास ये दोनों मिलके क्या होगा, हाइड्रोक्सीडेशन। हमारे पास क्या हो जाए, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ये H और OH का एडिशन करवाएगा। अगर इसके बेसिस पे करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शंस होगा वो क्या आ जाएगा, ये CH2 CH, यहाँ पे CH2 ऐड कर दे, यहाँ पे CH2 OH आ जाएगा। दूसरा दिया हुआ है PCC क्या होता है, पेरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो PYQs में जनरली क्या होता है ना, कुछ भी चिपका देता है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएगा। किसमें, हमारे पास कार्बोनाइल में। कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में। तो ये OH को कार्बोनाइल में चेंज कर देता है। तो यहां पे देखो ये जो OH वाला है ना, इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ पे CHO। क्या यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा देखो, अगर हमारे पास OH को KMnO4 के साथ ट्रीट करोगे ना, तो अगर अल्कोहल है और ये PCC कर सकता है, मगर अगर KMnO4 लोगे तो अल्कोहल को चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, तो यही यहां पे तो दोनों सेम ही है, लास्ट स्टेप था डिफरेंट, तो ये नहीं कर पाएगा। तो यहां पे जो अल्कोहल बनेगा, अगर इसको हमने KMnO4 के साथ ट्रीट कर दिया ना, KMnO4 के साथ ट्रीट कर दिया, तो ये जो हमारे पास रिएक्शंस होगा, सॉरी ब्रिंग तो है ही नहीं हमारे पास, ये CH2 ये CO अच्छा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो करना ही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारे पास गलत हो गया। नेक्स्ट सी की बात करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास OH आएगा और यहाँ पे H, यहाँ पे OH आएगा और उसका PCC के साथ करोगे तो कीटोन बना देगा। तो कीटोन तो हमें बनाना नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन सी भी गलत। डी पे देखो, हमारे पास वही चीज किया हुआ है, OH और CrO3 के प्रेजेंस में करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे KMnO4 कर रहे हो ना, वैसा ही सेम रिएक्शन CrO3 भी दिखा देगा। CrO3 भी ले लोगे तब भी यही सेम चेंज कर देगा, तो फिर कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो OH यहाँ पे लगेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहाँ पे कीटोन बनाएगा, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर एक एसिड, और वो कम नंबर का बनेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास पॉसिबल कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखना, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन इज, किस हमारे पास केमिकल रिएक्शंस का मेजर प्रोडक्ट बनाना है।
गौर से देखो HBr दिया हुआ है और ये कुछ नहीं है, पेरोक्साइड है। इसका स्ट्रक्चर देखना, ये C6H5 C डबल बॉन्ड O, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O C6H4। ये जो खरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट बताए थे वही चीज ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्किनॉफ रूल फॉलो करेगा, HBr का एडिशन और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास रिएक्शंस करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH, ये CH3, यहाँ पे CH, एंटी मार्किनॉफ्स लगाना है तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे नेगेटिव चला जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारे पास D। अगर हम इसको A कंसिडर करते हैं, ये B, ये C और ये D, इसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नीट 2020 का है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने के लिए क्या, लाइट का प्रेजेंस, पेरोक्साइड का प्रेजेंस और हमारे पास हीट। इसमें देखो ये बात समझ में आ गया। ये जो है हमारे पास है, ये कौन सा है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमारे पास जो होगा, फ्री रेडिकल एडिशन है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ये फ्री रेडिकल है मगर कैसा, सब्स्टिट्यूशन। तो यही पेरोक्साइड और लाइट के प्रेजेंस में ही सिर्फ हो सकता है। दूसरा, अगर हम इन दोनों में कभी करेंगे इनमें, तो इसमें हमारे पास कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें करवाना कैसा है, फ्री रेडिकल, और वो क्या क्या करवाना है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ Br2 और Hmu के केस में होता है। तो जब हमारे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक जो बताए थे रिएक्शंस में, रिएक्शंस क्या होगा वो देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH2, जब हम यहाँ से Br2 और लाइट के प्रेजेंस में करेंगे, अच्छा हमारे पास क्या दिया, मीथेन दे दिया हुआ ना, तो इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास H होगा, ये जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास बना देगा CH3Br। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नीट 2020 का है, क्या दिया हुआ है, एन अल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव मीथेन, मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच स्ट्रक्चर इज ए। अच्छा, हमारे पास कोई अल्कीन है, अल्कीन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या देगा, मेथेनॉल। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड देगा। अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड देगा तो ये समझना कि जब हमारे पास कार्बन, जब CH2 होगा तो ये तोड़ोगे तभी तो हमारे पास मेथेनॉल बनेगा। तो CH2 एंड होना चाहिए, तभी तो ये ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, CH2O बन जाएगा। इसी को तो बोलते हो ना, जैसे CH और ये डबल बॉन्ड हो, यही तो मिथेनॉल है। तो यही तुमको ढूंढना है कि ये डबल बॉन्ड से CH2 किस में अटैच है। देखो ऑप्शन बी में अटैच है, बाकी बाद में तो है ही नहीं वो, तो एक ही आ गया हमारे पास करेक्ट। क्या बात समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारे पास दिया हुआ है, एन अल्कीन ए ऑन रिएक्शंस विथ ओजोन जिंक और वाटर। इसमें हमारे पास रिडक्टिव हो जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड ऑक्सीजन करना है, खत्म। हमारे पास क्या दे रहा है, एक प्रोपेन और इथेनॉल, ये दे रहा है हमारे पास। रेशियो दिया हुआ इज इक्विमोलर रेशियो, दोनों एक मोलर रेशियो बन रहा है। तो एडिशन ऑफ HCl क्या देगा, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोपेनॉन का लिखो स्ट्रक्चर्स। देखो ये CH3 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, यही है प्रोपेनॉन। कीटोन अगर है तो 3 कार्बन का कीटोन, यही पॉसिबल है। दूसरा देखो इथेनॉल, मतलब हमारे पास C2, सॉरी ये जो होगा वो CH3 C डबल बॉन्ड O H होगा। अगर दोनों एक ही मॉलिक्यूल है तो हम लोग क्या करते थे, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों साइड ऑक्सीजन लगाते थे। इसी दो मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर दो, ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 हो गया। नीचे वाला रिपीट करना, CH3 C हमारे पास H आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाओगे तो यही तो बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई कर लो कहां पे हमारे पास। अच्छा, इसमें ये मॉलिक्यूल्स जो बना, सॉरी ये जो मॉलिक्यूल्स बना, इसमें हमें क्या करना है, बोला है कि इसमें HCl का रिएक्शंस करवाओगे। जो अल्कीन होगा उसमें HCl का रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास A गिव B एज द मेजर प्रोडक्ट। तो B हमें पता करना है HCl का एडिशन करवाने के बाद। अब देखो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, जहां पे हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा।
तो ये हमारे पास जो बनेगा वो CH3C, हमारे पास CH3 मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे Cl आ जाएगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन, यही मॉलिक्यूल्स बनेगा। आइडेंटिफाई करो जहां पे 2 CH3 है, जिस कार्बन से उससे क्लोरीन लगा हुआ। देखो हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास ठीक है ना, किए हैं यही नहीं ठीक तो है। जहां पे हमारे पास देखो यहाँ पे अस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, अगर अस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव के पास H जाएगा, पॉजिटिव के पास Cl जाएगा। तो या तो हमने लिखा गलत है, किसी में आई थिंक यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए, CH3 की जगह क्लोरीन होना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा, वरना CH3 लगोगे तो कुछ मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको एक रिएक्शन दे दिया हुआ है, पहला देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन दे दिया हुआ है, दोनों में प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों में क्या ऐड होता था, H और OH ऐड करता थे। यहाँ पे हमारे पास कैसा होता था, मार्किनॉफ्स रूल फॉलो होता था, और यहाँ पे एंटी मार्किनॉफ्स रूल। तो अगर हम मार्किनॉफ्स रूल से करेंगे तो ये CH3 CH, यहाँ पे हमारे पास OH, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और इसमें CH3 CH2 हमारे पास, और एक आ जाएगा, सॉरी CH3 CH2 दो कार्बन हो गया, यहाँ पे CH2 OH आ जाएगा। आइडेंटिटी देख लो, तो हमारे पास B में OH जो होगा सबसे लास्ट में लगेगा, नहीं है, गलत हो गया हमारे पास। यहां देखें ये भी गलत, ये ऑप्शन देखो D, ए पहला देखो मिल गया, दूसरा देखो ये मिल गया, तो ऑप्शन हमारे पास D करेक्ट हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन देखो, KMnO4 के प्रेजेंस में रीहीट किया गया है, तो ये हमारे पास सीधा सिंपली क्या करोगे यार, ये बॉन्ड तोड़ोगे, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओगे, तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास जनरेट होगा। सॉरी एक कार्बन घटा दिए क्या, नहीं ठीक है। ये हमारे पास OH, यहाँ पे भी हम OH करेंगे, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये हमारे पास क्या जनरेट कर देगा, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये बनेगा। अब यहां से देखो, इसका नाम जो होता है उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, कॉमन नाम है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, जैसे देखो C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। ये तो नहीं है। पिक्रिक एसिड जानते हो, बेंजीन रिंग लेंगे और 2,4 पोजीशन पे क्या लगा देंगे, NO2, ये पिक्रिक हो गया। एडिपिक एसिड तो हमने बना ही दिया, ये एडिपिक हो गया। एसिडिक एसिड क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 COOH। तो बस कॉमन नाम दिया हुआ था, उसके हिसाब से आपको मैच करना था, क्या हो समझ में आ गया। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 का क्वेश्चन है। एक रिएक्शंस किए A के साथ, तो ये हमारे पास है, गौर से देखो कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड को तोड़ करके दोनों साइड ऑक्सीजन ही लगाए हो। ओजोनोलिसिस है जिंक के प्रेजेंस में। दूसरा देखो ये हमारे पास क्या होगा, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कीटोन ऑक्सीडाइज हुआ है। क्लियर? अच्छा नहीं होना चाहिए था एक हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी अच्छा नहीं, स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा दूसरा लिख दिया हुआ है, यहां पे होना चाहिए CH3 होना चाहिए। अच्छा हमारे पास ऑक्सीडेशन दिया हुआ है ना, ठीक है। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, वरना हमारे कीटोन का ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। यहां से देखो सबसे पहला तो दिख रहा है कि ओजोनोलिसिस है हमारे पास जिंक के प्रेजेंस में, तो ये इन दोनों में से कोई एक होगा। दूसरा देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एल्कीन बनाएगा तो होगा नहीं। KMnO4 दिया हुआ है, तो एक्चुअली में यहाँ पे भी हमारे पास एसिड भी बनना चाहिए था और यहाँ पे भी एसिड बनना चाहिए था। अब जो एसिड बनेगा वो बेसिक मीडियम है, KMnO4 जो होगा वो अगर बेसिक मीडियम में लेंगे तो हमारे पास जो आना चाहिए था वो H आना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे KMnO4 इन NaOH लिखा रहेगा, या सिर्फ KMnO4 कर देते हैं, इसमें स्ट्रक्चर्स लिखने में मिस्टेक किए होंगे,
टाइपिंग एरर। तो ये भी OH हो जाएगा और ये भी OH हो जाएगा, यहां से तोड़ देगा इसको, या ये नहीं, सॉरी यहां से टूटेगा ना। कीटोन का ऑक्सीडेशन हमने बताया है कि जिस साइड हमारे पास लोअर कार्बन होगा उसको कार्बोनाइल मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे OH किए हैं तो यहाँ पे टूटेगा कार्बन। ये इधर एक कार्बन था, इधर एक से ज्यादा है, तो ये एक कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। कुछ स्ट्रक्चर्स लिखने में मिस्टेक किए हुए हैं और कुछ नहीं। एक कार्बन कम कर देना और इसका करस्पॉन्डिंग एसिड बना देना। क्वेश्चंस लिखने में मिस्टेक हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे पास दिया हुआ है एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो Br दिया हुआ है, अल्कोहलिक करोगे तो क्या बनेगा, एलिमिनेशन होगा। तो ये यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो इसका में अल्कीन जो बनाओगे ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो उसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शंस करवाए हो तो वो हमारे पहले तो फिर सॉरी यहाँ पे रिएक्शन है HBr के साथ एडिशन है, तो ये मार्किनॉफ रूल लगाएगा। तो यहाँ पे जो B बनेगा वो CH3 CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH2 लग जाएगा। हमारे पास एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br को हटाएगा तो ये बनेगा CH3 CH OH और CH3, अच्छा CH2 कर दिए हैं, CH3 क्लियर। तो ये क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर हमारे पास, क्या बात समझ में आ गया, बढ़िया आ गया। चलिए क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसा हम लोग ने किया है, देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें हमारे पास H और OH का एडिशन कराना है। इसमें कौन यूज करोगे, मार्किनॉफ्स रूल, और रीअरेंजमेंट भी करवाओगे। और इस केस में हमारे पास एंटी मार्किनॉफ्स रूल और नो रीअरेंजमेंट। पहला तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो हमारे पास सिंपली एडिशन करवाओगे। अगर एडिशन करवाएंगे तो इस केस में समझना, यहाँ पे हमारे पास मार्किनॉफ्स रूल लग जाएगा, तो यहाँ पे CH3, यहीं पे OH आ जाएगा और OH उसमें दूसरी जगह पे होगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे इस केस में CH3 यहाँ पे और यहाँ पे OH। तो ये B में हमारे पास OH, यहाँ पे जैसा देखो B में ये OH, A में ये, ऑप्शन नंबर ये हमारे पास D, ठीक तो है। A में हमारे पास जहां CH3 होगा वहीं पे OH है, B में हमारे पास CH3 के नीचे OH। तो ये हमारे पास अगर इसको B ऑप्शन मानेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ओजोनोलिसिस हमारे पास पूछा हुआ, कंसीडर द गिवन रिएक्शंस। ओजोनोलिसिस करवाना तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CH और CH3, दोनों हमारे पास एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट। किसी एक प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन होगा, तो एक में कितना है भाई, एक ही तो है, तो इसका आंसर 1। बात समझ में आ गया, बढ़िया आ गया। चलिए नेक्स्ट ये रिएक्शन देखिए, पहला फिर से देखो, ये BH3 और हमारे पास जो एडिशन है BH3 और H2O2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्किनॉफ्स रूल लगाना है, H और OH का एडिशन करवाना है। फिर हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है वो HBr दे दिया हुआ है, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम ईथर लिखा हुआ है, देन फिर हमारे पास एल्डिहाइड भी दे दिया हुआ है। चलिए इस केस में हमें प्रोडक्ट पता करना है, रिएक्शंस करते हैं। चलिए देखते जाइएगा रिएक्शंस, कलर ही चेंज कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये PH CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हमारे पास BH3 H2O2 इन बेसिक मीडियम में करेंगे तो सीधा एंटी मार्किनॉफ्स रूल लगाना है। तो ये क्या बनेगा, PH CH हमारे पास CH2 OH बन जाएगा। दूसरा, अब हमारे पास इसके साथ रिएक्शंस किसका करवाना है, HBr का। अब यहां से देखो, ये H प्लस एसिड ले लेगा, वो एसिड देगा, और ये OH ले लेगा, वाटर निकलेगा, OH को हटा करके Br लगाओगे। अच्छा यहां से देखो, ये वाटर हटाओगे तो कार्बोकेटायन बनेगा,
तो कार्बन रीअरेंजमेंट हो जाएगा ना। यहाँ से हमारे पास बनेगा PH CH2 CH2 ये OH बनेगा, और यहाँ से ये रिलीज होगा तो हमारे पास जो बनेगा वो PH CH2 CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, और ये रीअरेंज करेगा और बनेगा PH CH CH3, क्योंकि जब यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब हमारे पास क्या दिया था इसका, फिर हमारे पास इसमें Br आ जाएगा, तो PH CH यहाँ पे Br और ये CH3, इसका रिएक्शन दे दिया हुआ मैग्नीशियम के साथ, तो ये क्या आ जाएगा PH CH CH3, यहाँ पे मैग्नीशियम और Br आ जाएगा। क्लियर? मैग्नीशियम अब फिर देखो ये फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो रिएक्शंस करवाएंगे ये HC डबल बॉन्ड OH, ये हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया था। यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा PH CH CH3, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा C, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगा रहेगा और ये ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। प्रोडक्ट अब देखो कहाँ है हमारे पास PH CH CH3 CH2OH, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमारे पास अल्कीन का भी रिएक्शंस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्काइन के बारे में, अल्काइन का फिर से प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस, और उसके बाद बेंजीन करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।